अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको पुराने दौर का एक अनोखा और दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक बाबे की चालाकी से 100 आदमी 100 बकरों का गोश्त खा गए थे। आज से पहले ये वाक़या आपने यूट्यूब पर नहीं सुना होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस तक आपकी रसाई आसान हो सके। एक दफ़ा का जिक्र है कि बरसगीर के एक गाँव जिसका नाम खुशहाल गाँव था, उस गाँव के एक जट खानदान की एक दूसरे खाओ नामी गांव के किसी घर में रिश्तेदारी हुई। खाओ गांव के लोग काफ़ी खुश खुराक थे, इसलिए उस गांव का नाम खाओ था। नज़दीक के जितने भी गांव थे, खाओ गांव से रिश्तेदारी करने से कतराते थे कि ये लोग तो खाते ही बहुत हैं। ऐसे हालात में खाओ गांव के लोग अपने ही गांव के लोगों से रिश्तेदारियां करते और अपने बच्चों के एक दूसरे से शादियां करते और इस तरह गुजर बसर हो रहा था। खाओ गाँव की शादियाँ सबसे बड़ा खुशी का मौका होता था और इस गांव का रिवाज था जिसके यहाँ भी शादी होती सारे गांव को मदऊ किया जाता और सारा गांव शेर होकर खाना खाता था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दूर के गांव जिसका नाम खुशहाल गांव था, वहां के एक अमीर कबीर जिम्मेदार खानदान ने उस गांव के किसी एक खानदान से रिश्ता करने की सोची और एक ऐसा प्लान बनाया जिससे वहां के लोगों में उनके खाने की ऐसी वाहवाही हो जाए कि दूर दूर तक उनके मेहमान नवाजी का डंका बजने लगे। जट खानदान ने अपनी लड़की का रिश्ता खाओ घराने के अच्छे खानदान से कर दिया। शादी के दिन तारीख मुकर्रर हुए तो जट खानदान ने एक शर्त रखी कि बारात में खाओ गांव से सिर्फ 100 नौजवान आएं और कोई बूढ़ा बुजुर्ग साथ ना आए, क्योंकि हमने सुना है कि खाओ गांव के लोग खाते बहुत हैं। इसलिए हमने हर नौजवान के लिए एक बकरा फी देख तैयार कर रखी है और एक बकरा तो नौजवान खा नहीं सकता, बूढ़े कैसे खाएंगे। खैर बहुत नोक झोंक के बाद गांव वाला ने शर्त तस्लीम कर ली कि जो होगा देखा जाएगा। शादी का दिन आया तो खाओ गांव के 100 हट्टे कट्टे खूब खाने वाले नौजवानों को बारात के लिए तैयार किया गया। खाओ गांव में एक बहुत सयाना और ज़िरक बुजुर्ग भी था। सारा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और उससे मशवरा लेता था। जब उस बुजुर्ग तक ये खबर पहुंची तो उसने गाँव वालों से कहा कि मुझे किसी पेटी में छुपा कर ले चलो, क्योंकि मसला गाँव की इज्जत का है। अगर तुम 100 बकरे ना खा सके तो बहुत बेइज्जती होगी। गाँव वालों ने उसे अपने साथ छुपा लिया और अपने साथ ले गए। जब बारात खुशहाल गांव पहुंची तो जट खानदान ने कहा कि निकाह से पहले सब लोग शर्त के मुताबिक खाना खाएं। अगर एक बंदा भी पूरी देग ना खा सका तो बारात खाली हाथ वापस जाएगी। ये सुनकर बाराती परेशान हो गए, क्योंकि अब मामला वाकई गांव की इज्जत का था। ऐसे में बारातियों में से एक ने कहा कि हमारा बुजुर्ग जिसे छुपा कर लाए हैं उससे मशवरा करें। बारातियों ने जट खानदान की शर्त मानने के लिए थोड़ा वक्त सोचने के लिए मांगा। कुछ देर बाद मौका देखकर बुजुर्ग की पेटी का ढक्कन सरका कर सारी सूरत-ए-हाल से बुजुर्ग को आगाह किया। तो बुजुर्ग ने उन्हें मशवरा दिया कि फी बंदा एक देग खाना तो मुमकिन नहीं, मगर 100 बंदे अगर एक एक देग खाएं तो पता भी ना चलेगा। बारातियों को बुजुर्ग की बात समझ आ गई। बारातियों ने जब जट खानदान को बुलाया और कहा कि हमने आपकी सब शर्तें मानी हैं, मगर एक शर्त हमारी भी है। अगर आपको मंजूर है तो ठीक, वरना हम बारात वापस ले जाते हैं और खाना भी नहीं खाते। तो जट खानदान ने जब शर्त पूछी तो बारातियों ने बताया कि आप सब बारातियों को एक एक देग ला कर दें, जब वो ख़त्म हो जाए तो दूसरी और फिर तीसरी, इसी तरह सभी देगें लाएं। जट खानदान के पास अब कोई चारा ना था, क्योंकि वो अपनी शर्तें मनवा चुके थे और एक शर्त तो मानना उनकी बनती थी, इसलिए उन्हें बारातियों की ये शर्त मानना पड़ी। जब खाना शुरू हुआ तो देखते ही देखते खाओ गाँव के बाराती 100 देगें चट कर गए। खाने के बाद निकाह हुआ और फिर रुखसती का जब वक्त आया तो लड़की के बाप ने पूछा कि अब चूंकि निकाह हो चुका है और रुखसती भी होने वाली है तो मुझे बताओ कि वो बुजुर्ग कहाँ है जो तुम अपने साथ लाए हो। सब बाराती हैरान रह गए कि उन्हें कैसे पता चला। तो लड़की के बाप ने कहा कि जो शर्त तुमने रखी थी वो कोई तजर्बाकार इंसान ही बता सकता है और तुम लोगों के पास वो तजर्बा नहीं। बारातियों ने कहा कि हाँ ये बात सच है और बुजुर्ग को पेटी से निकाल लाए। और फिर इस शादी के बाद कई और शादियाँ दोनों गाँव में हुई और 100 बकरों 100 बाराती का रिवाज पड़ गया। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया करें।